If you win without any problem, it is victory. But if you win a lot of problem, that is history. That means यदि आप बिना समस्याओं के जीत जाते हैं तो ये आपकी एक जीत होगी। लेकिन यदि आप समस्याओं को रहते हुए जीतते हैं तो ये आपका एक इतिहास में नाम होगा, ये आपके लिए एक हिस्ट्री बन जाएगी, दुनिया के लिए एक हिस्ट्री बन जाएगी। तो वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विद्युत विभव एवं धारिता के पार्ट नंबर 13 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। क्लास 12th फिजिक्स के लिए आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, संधारित्र की परिभाषा क्या होगी, मतलब संधारित्र क्या होती है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा, और संधारित्र का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके दिमाग में आज हम आपके लिए फिक्स करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संधारित्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कहाँ इसका दैनिक जीवन में उपयोग है, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संधारित्र क्या है। देखिए, आपको पता होना चाहिए प्रत्येक चालक की विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को धारण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। प्रत्येक चालक की विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को धारण करने की अपनी अलग अलग एक क्षमता होती है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। अब देखिए, संधारित्र क्या है, जिस टॉपिक के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना ही उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, कल हम आप लोगों को जो पिछला टॉपिक था, यदि आपने नहीं देखा उसको जल्दी से देखें। विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक बताया था। तो आप लोग हमें बताइए, क्या हम आपको बताए थे जो विलगित गोली चालक की धारिता है उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब त्रिज्या का मान बढ़ाएंगे तो गोला भी बढ़ेगा, मतलब चालक के आकार में वृद्धि होगी तो उसकी धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। उसकी धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। यदि आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए मूव करते हैं। देख लिया है तो कोई बात नहीं, आगे की ओर ये आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो आइए इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्रत्येक चालक की विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को धारण करने की अलग अलग एक क्षमता होती है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। और संधारित्र वास्तव में है क्या, वास्तव में संधारित्र कंडेंसर है। जो आपके फैन में लगा एक कंडेंसर होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट कलर का कंडेंसर रहता है। तो वो कंडेंसर ही जो है वो धारिता का या विद्युत आवेश का संचय करता है। आप लोगों ने सुना होगा कंडेंसर खराब होने पर आपका फैन नहीं चलता है, क्योंकि कंडेंसर जो है विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, संचय करता है, और वही संधारित्र है। यदि बात करें इसकी किताबी डिफिनीशन की, तो वो क्या है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। आइए लिख लेते हैं कि संधारित्र जो है आपकी, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के, यदि आप आकार को बढ़ाते हैं तो धारिता बढ़ती है, तो चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना ही उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना होगा आपको, क्या ध्यान रखना होगा
कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना ही, क्योंकि जैसे ही चालक का आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा। हम कल विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक आपको बता चुके हैं। तो त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि त्रिज्या जो होती है धारिता के अनुक्रमानुपाती है, तो आकार बढ़ेगा तो विद्युत धारिता बढ़ेगी। लेकिन संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है कि चालक के आकार को बढ़ाए बिना ही उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आकार को आपको स्थिर रखना है, फिर भी विद्युत धारिता बढ़ जाएगी। ये आपको कैसे समझ में आएगा, संधारित्र के सिद्धांत में 100% क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के बात करते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना ही उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। एक बात हम आपको और बता देते हैं कि संधारित्र को प्रायः जो इसका संकेत होता है वो संकेत क्या है, संकेत आइए इसको कलर डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। ये संधारित्र का संकेत है, ये संधारित्र का आपका संकेत से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता। आई होप ये बात भी आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। संधारित्र को जनरली आप इस टाइप से, जो आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से शो किया जाता है। तो चलिए आगे की ओर मूव करेंगे हम लोग और आते हैं संधारित्र के सिद्धांत की ओर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है, बट आपको धैर्य बना के रखना है। 100% हम आपके दिमाग में क्लियर करेंगे। आइए मूव करते हैं संधारित्र के सिद्धांत की ओर। अब देखिए, मान लेना है आपको, सबसे पहले मान लेना है, चलिए इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, माना, ये देखिए, माना कैपिटल ए एक पृथक्कृत चालक प्लेट है। मान लेना है ये पृथक्कृत का मतलब है कि इस पर अभी ये एक दूसरे, मतलब ये स्वतंत्र है। पृथक्कृत का मीन्स क्या है, ये जो है प्लेट ए जो है वो स्वतंत्र है, इसका नाम आपको प्लेट ए देना है। और यहाँ पर कोई एक अनावेश, जिसे एक चीज़ और, जिसे धन आवेश दिया गया है, इस प्लेट को आपको धन आवेश दे देना है। तो धन आवेश देने का मीन्स है, जो इसके, ये आप देखिए धन आवेश दे रहे हैं, इसे धन आवेश दे देना है प्लेट ए को, और इसका नाम आपको देना है प्लेट ए। क्या नाम देना है, प्लेट ए। ये आपकी प्लेट ए। माना ए एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसे धन आवेश दिया गया है। इसके समीप कोई अनावेशित चालक प्लेट बी लाने पर, क्या लाने पर, अनावेशित चालक प्लेट बी लाने पर, सपोज करिए हम एक अनावेशित चालक प्लेट ये बी लाते हैं, तो होगा क्या। अब देखिए, अनावेशित चालक प्लेट बी को लाने पर विद्युत प्रेरण के कारण, देखिए विद्युत प्रेरण क्या होती है, वास्तव में विद्युत प्रेरण एक टाइप की जलन की प्रोसेस है। जिस तरह बहुत से लोगों को अपनी पड़ोसी से जलन होती है, कुछ लोगों को दूसरे की सफलता से भी जलन होती है। कहीं आपको तो नहीं है, आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, आप लोगों को ऐसी ईर्ष्या बिल्कुल नहीं रखना है। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि यहाँ आप प्लस आवेश देख पा रहे होंगे, तो विद्युत प्रेरण के कारण चालक बी का जो निकटवर्ती तल है, इस पर आपका आ जाता है ऋणावेश। चालक बी का निकटवर्ती तल पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। क्योंकि यहाँ आपका धनावेश है, तो चालक बी का जो निकटवर्ती तल है, ये देखिए पास वाला तल है, इस पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणावेश। तथा चालक बी के दूरवर्ती तल पर धनावेश आ जाता है। अब देखिए, ये इस चित्र को आप नाम दे सकते हैं, चित्र नंबर आपका है ए, ये चित्र नंबर ए है। अब देखिए,
इसको हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर विधिवत आपको हम लिखवा भी देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग इसको समझेंगे। माना ए कोई एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसे धन आवेश दिया गया है। अब आप देखिए क्योंकि चालक प्लेट है तो धन आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। अब क्या लिखना है आपको, विद्युत प्रेरण के कारण इसके पास एक अनावेशित चालक प्लेट बी लाने पर, ये देखिए पहले अनावेशित थी, इस पर कोई चार्ज नहीं लेना है। बी लाने पर विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के निकटवर्ती तल पर क्या होगा, ऋणावेश तथा दूरवर्ती तल पर, ये थोड़ा सा प्लेट ऐसे दूर है, दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिएगा, प्रेरित ऋणावेश चालक ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है। क्यों घटाएगा, निगेटिव है तो ए के विभव को क्या करेगा, इसके धनावेश को खत्म करेगा, तो इसके विभव को घटाने का प्रयास करता है। किंतु प्रेरित धनावेश ये भी धन है, ये क्या करेगा, चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। किंतु होगा क्या, प्रेरित ऋणावेश चालक ए के अधिक निकट है, प्रेरित ऋणावेश चालक ए के अधिक निकट है, अतः इसके विभव का मान घट जाता है। अतः इसके विभव का, इसके मतलब चालक ए के विभव का मान घट जाता है और फलस्वरूप सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार, सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार यदि विभव घटेगा तो विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है और हमारा मेन फोकस रहेगा विद्युत धारिता को बढ़ाना है, क्योंकि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना ही उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए फिर से एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं बहुत जल्दी से। माना ए एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसे धनावेश दिया गया है, इसके समीप एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट बी लाने पर विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश तथा दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित ऋणावेश चालक ए के अधिक निकट है, अतः इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। फलस्वरूप चालक ए के विभव का मान कम हो जाता है, अतः सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार विभव घट गया है तो चालक ए की धारिता या विद्युत धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और यही कॉन्सेप्ट है, आपको हर बार धारिता की वैल्यू या धारिता के मान को बढ़ाना है। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। अब यदि सपोज करिए कि चालक प्लेट बी का संबंध, सेम यही कंडीशन, एक फिगर हम लोग और ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार हम लोग डिफरेंट कलर लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक और फिगर ड्रॉ करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंट कलर ले लिए। अब यदि चालक प्लेट, सपोज करिए ये दूसरी कंडीशन लेते हैं, संधारित्र वही है, कंडीशन आपकी फर्स्ट जो है ये चालक प्लेट ए हुई और ये चालक प्लेट बी हुई, ये चालक प्लेट आपकी बी हुई। अब यदि चालक प्लेट ए को, सेम वही कंडीशन है, ये ए हुआ आपका, ये चालक प्लेट बी, इसे धनावेश दिया गया। कौन सा आवेश दिया गया है, तो आप कहेंगे धनावेश, इसे धनावेश दिया गया है। यहाँ पर भी धनावेश फैलेगा और विद्युत प्रेरण के कारण निकटवर्ती तल पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश, जलन वाला आवेश। कहीं आपको है तो नहीं, निकाल दीजिए जलन को, ये माइनस, ये भी आपका माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब देखिए आपको करना क्या होगा, प्लेट बी का संबंध यदि हम लोग, देखिए प्लेट बी का संबंध यदि हम लोग कहाँ से कर दें, पृथ्वी से कर दें। कहाँ से कर दें, पृथ्वी से कर दें, तो कर दीजिए। अब देखिए पृथ्वी से किस तरह से ज्वाइंट करते हैं, ये आपकी ये पृथ्वी से ज्वाइंट हो रही है, इस टाइप से आपको पृथ्वी से ज्वाइन करना है। अब देखिए पहले बड़ी प्लेट आपको बनाना है, फिर उससे छोटी प्लेट, फिर उससे भी छोटी प्लेट, फिर उससे भी छोटी प्लेट, फिर उससे भी छोटी प्लेट। अब देखिए इस टाइप से आपका अर्थ से कनेक्शन होगा। अब यदि प्लेट बी का संबंध,
सेकेंड कंडीशन है प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। तो आप लोग चित्र से ही देख पा रहे होंगे प्लेट बी का स्वतंत्र धनावेश पृथ्वी पर चला जाता है। अब चालक प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश बचता है। अब बताइए केवल ऋण आवेश बचेगा, धन वाला इसमें धनावेश जो है वो इसके विभव को कुछ बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, बट इसमें धन तो अब है ही नहीं। तो चालक ए के विभव का मान और कम हो जाता है। अतः सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार चाहे आप लिख दें या अतः डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस स्थिति में चालक ए का विभव और घट जाता है, फलस्वरूप चालक ए की विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है। अब देखिए कंडीशन और भी हम कर सकते हैं। एक कंडीशन हम ये कर सकते हैं कि अब यदि हम चालक प्लेट बी को क्रमशः चालक प्लेट ए के समीप लाएं, चालक प्लेट बी को चालक प्लेट ए के क्रमशः समीप लाएं, चालक प्लेट बी को चालक प्लेट ए के क्रमशः समीप लाएं, तो विद्युत ये होगा क्या, ऋण आवेश पास आ रहा है तो विद्युत विभव का मान घट जाता है, फलस्वरूप विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है। इसकी अपोजिट में भी कर सकते हैं, यदि चालक प्लेट बी को चालक प्लेट ए से दूर ले जाएं तो विद्युत विभव चालक प्लेट ए के विभव का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऋण दूर जा रहा है तो बढ़ जाएगा, तो विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि विभव का मान जैसे ही घटेगा विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है। और यदि आप पास लाते हैं, पास लाने पर विभव का मान चालक ए के विभव का मान घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, और दूर ले जाते हैं तो विभव बढ़ेगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब हम कुल मिला के चालक की धारिता में यदि बात की जाए, कुल मिला के चालक की धारिता में इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह से आपको इसको लिखना है, एक बार आपको दिखा देते हैं। इस चित्र को इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये इस वाले चित्र का नाम हम लोग देंगे, आप हमें चुपचाप बताइए कि ये चित्र बी है क्या। आप कहेंगे ए है तो बिल्कुल बी हो। दोनों ही फिगर मिला करके क्या हैं, दोनों ही चित्र मिला करके क्या हैं, संधारित्र का सिद्धांत। किसको ये डिफाइन कर रहे हैं, संधारित्र का सिद्धांत। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो आइए दिखाते आपको जादू। ये रहा आपका, यही है क्या, आप हमें बताइए। ये देखिए, ये रहा सिद्धांत। थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इधर हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इतने में आई होप आपको दिख रहा होगा। तो चलिए दिखाते हैं जादू को। अब देखिएगा, अच्छे से आपको देखना होगा। ये जो फिगर है ये थोड़ा सा दब गया। अब देखिए यहाँ पर यदि आप देखें, सबसे पहले अच्छे से देखें, सिद्धांत जो है मान लो या माना, यहाँ आपको माना वर्ड का यूज करना है। यहाँ पर माना वर्ड का यूज करना है, लो वर्ड का यूज नहीं करना है। माना कैपिटल ए एक पृथक्कृत चालक प्लेट है। माना ये आप देखिए, दूसरा कलर हम लोग ले लिए। माना कैपिटल ए एक पृथक्कृत चालक प्लेट है। यदि आप देखें कैपिटल एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसे धनावेश दिया गया है, जिसे धनावेश दिया गया है। माना इसके समीप एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट बी को लाने पर, उसके अनावेशित चालक प्लेट बी को लाने पर उसके निकटवर्ती तल पर, अब आप देख पा रहे होंगे विद्युत प्रेरण के कारण क्या होगा, उसके पास लाया जाता है। तो देखिए चित्र ए में ये बात लिखी भी है। तब विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के निकटवर्ती तल पर क्या होगा, ऋणावेश, तथा दूरवर्ती तल पर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा ये वाली प्लेट आपकी दब गई है, ये देखिए अब ठीक है कहानी।
तो देखिए चालक तब विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश, ये देखिए प्लेट बी के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश तथा दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए आगे की ओर मूव करेंगे, फिर देखिए प्रेरित ऋणावेश चालक ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है। इसका ऋणावेश जो है चालक ए के विभव को घटाने का प्रयास करता, भाई ऋण है दुश्मन है तो घटाएगा। लेकिन प्रेरित धनावेश चालक ए के विभव को क्या करता है, बढ़ाने का प्रयास करता है। ये देखिए यहाँ तक की कहानी आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो। किंतु प्रेरित ऋणावेश प्रेरित धनावेश की तुलना में अधिक निकट है। देखिए प्रेरित ऋणावेश प्रेरित धनावेश की तुलना में अधिक निकट है, अतः इसका प्रभाव अधिक पड़ता है, इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, जिससे चालक प्लेट ए का विभव कम हो जाता है, जिससे चालक प्लेट ए का विभव कम हो जाता है और फलस्वरूप जिससे चालक प्लेट ए का विभव कम हो जाता है, जिससे चालक प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। इस प्रकार जो आपका सूत्र है या फलस्वरूप सूत्र जो है C बराबर Q/V के अनुसार चालक ए की विद्युत धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट ही है कि विद्युत धारिता को बढ़ा लेना है। आइए मूव करते हैं सेकंड स्थिति में, थोड़ा थोड़ा हम अलग अलग करके लिखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब यदि चालक प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, देख लीजिए ये पृथ्वी से कनेक्शन, तो स्वतंत्र धनावेश ये जो चालक प्लेट बी का स्वतंत्र धनावेश है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है, जिससे अब चालक प्लेट बी पर, ये चित्र बी में आपको दिख भी रहा होगा, अब यदि चालक प्लेट बी पर केवल कौन सा आवेश बचता है, तो ऋणावेश बचता है। चालक प्लेट बी पर केवल ऋणावेश बचता है। अब देखिए इसके बाद चालक प्लेट बी के केवल ऋणावेश होने के कारण चालक प्लेट ए का विभव और घट जाता है, क्योंकि केवल ऋण है तो चालक प्लेट ए के विभव का मान और घट जाता है। तो चालक प्लेट ए के विभव का मान और घट जाता है, जिससे उसकी मतलब चालक प्लेट ए की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चालक प्लेट ए की विद्युत धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए, अब यदि चालक प्लेट बी को क्रमशः चालक प्लेट ए के समीप लाया जाए, मान लीजिए कि इसको समीप लाते हैं, तो क्या होगा, तो इससे होगा क्या, तो विद्युत विभव का मान घटता जाता है। जैसे ही समीप लाएंगे तो ऋण के कारण चालक ए के विभव का मान क्या होगा, घटता जाता है। अब चालक ए का विभव घटेगा, फलस्वरूप चालक ए की, क्योंकि विभव तो आपका घट रहा है, तो विद्युत धारिता का मान बढ़ता जाता है। आप यहाँ पर एक लाइन और इंक्लूड कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन से बिल्कुल नोट डाउन कर लें, यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं। और यदि चालक प्लेट बी को क्रमशः प्लेट ए से दूर ले जाया जाए, चालक प्लेट बी को क्रमशः प्लेट ए से दूर ले जाया जाए, होगा क्या इस कंडीशन में, दूर जा रहा है तो फलस्वरूप चालक ए के विभव का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। चालक ए के विभव का मान बढ़ता जाता है तो विभव बढ़ रहा है, फलस्वरूप धारिता का मान घटता जाएगा। फलस्वरूप धारिता का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। मतलब कुल मिला के पहली स्थिति में बढ़ता जाएगा या बढ़ जाता है, दूसरी स्थिति में घटता जाता है या घट जाएगा। तो कुल मिला करके हम संधारित्र की धारिता में, लास्ट में आपको एक पॉइंट और लिखना है, अतः हम संधारित्र की धारिता में इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो फाइनली इसके बाद ध्यान रखेंगे आप लोगों को यहाँ से, इसके बाद आपको लिखना है कि अब यदि चालक प्लेट बी को क्रमशः चालक प्लेट ए से दूर ले जाया जाए तो चालक ए के विभव का मान बढ़ता जाता है, फलस्वरूप विद्युत धारिता का मान घटता जाता है। और लास्ट में लिखना है, अतः हम संधारित्र की धारिता में इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आपको सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ से जोड़ लेना है, जिसको हम बता चुके हैं। इसके बाद देखिए अब आपका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है। इस प्रकार जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप, एक ये आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप जिसे धनावेश दे दिया गया, एक अनावेशित पृथक्कृत चालक लाने पर, ये देखिए लाया जाता है या अनावेशित चालक को लाया जाता है, तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। आवेशित चालक की धारिता क्या होती है,
बढ़ जाती है। और दो चालकों का ये जो समायोजन होता है या दो चालकों का से बना ये जो निकाय होता है वही आपका क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हैं दो चालकों के इस समायोजन को यहाँ से लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। फिर यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं दो चालकों के इस समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं और यही संधारित्र का सिद्धांत है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। एक बार हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप लोग इसका पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, टेक्निकल ज़माना है। या तो फिर आप वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। तो हम जल्दी से साइड हो जाते हैं, आप ले लें। और यहाँ पर जो लाइन बताए हैं वो आपको थोड़ा सा ऐड कर लेना, थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर है लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपके दिमाग में चला गया होगा। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें। रीज़न ये है कि संधारित्र क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, आज की सेवाएं यहीं तक। तो कैसा लगता है आप लोगों को प्रयास, कमेंट सेक्शन पर बताइए। और यदि आपको हमारा प्रयास बेहतर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। जिनको भी क्लास 12th के फिजिक्स में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे आप हमें क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना प्यार इस चैनल के प्रति बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।